पन्ना में बड़े पैमाने पर प्रशासन की बिना मंजूरी के हीरे के मशीनों से हो रहा है अवैध खनन। करोड़ों की हीरों की हो रही है अवैध उत्खनन की कालाबाजारी। राजनीतिक व प्रशासनिक संरक्षण के चलते फल फूल रहा है लंबे समय से हीरे का काला बाजार। पन्ना की ब्रिजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामखिरिया, अमला, फरकन, सिरस्वाहा, हाटूपुर सिरस्वाहा, छोटी नदी के पास खिरवा, बृहस्पति कुंड, गहरा, भीमपार, इटावा खास, किठा जैसे लगभग सैकड़ों स्थानों पर मशीनों से हीरे के दिन रात अवैध उत्खनन हो रहा है। तो जिले के करोड़ों का राजस्व और पन्ना की पहचान खत्म कर रहा है हीरा माफिया। दरअसल आपको बता दें कि पन्ना जिले में इन दिनों ब्रिजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कई स्थानों पर बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से हीरे का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। लगभग रोजाना लाखों के हीरे निकालकर मुंबई, सूरत एवं अन्य राज्यों में से आने वाले व्यापारी बड़े बड़े और बेशकीमती हीरे चोरी छुपे ले जा रहे हैं। तो वहीं जिला प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बना हुआ है, जिससे लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान राज्य को हो रहा है। तो वहीं पन्ना जिले में लगभग हीरे को निकालने के इतिहास से 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ की धरती में पहले हीरे मजदूरों के माध्यम से निकाले जाते थे और व्यापारियों को बेचे जाते थे, लेकिन राज्य शासन के द्वारा 1961 में पन्ना जिले में हीरा विभाग की स्थापना की गई और उत्खनन किए गए हीरों को विभाग में जमा करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, जिसके बाद जमा किए हुए हीरों की नीलामी कर उनसे मिलने वाले राजस्व को प्राप्त कर बाकी मूल्य रकम हीरा प्राप्त होने वाले व्यक्ति को दी जाती है। जिसके बाद धीरे धीरे पन्ना जिले की पहचान हीरों की नगरी के रूप से की जाने लगी। बड़े बड़े बेशकीमती हीरे निकलना शुरू हुए, जिससे पूरे विश्व में पन्ना जिला हीरे की नगरी के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में इस जिले की पहचान भी हीरे से विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि अब मशीनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन में बड़े बड़े बेशकीमती हीरे सीधे बाहर के व्यापारी खरीद कर ले जाते हैं, जिससे उन बड़े हीरों की पहचान पन्ना से नहीं हो पाती है। वहीं इस पूरे नेटवर्क में जिला प्रशासन से लेकर राजनेता, पुलिस एवं बड़े बड़े हीरा व्यापारी की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। तो वहीं लोगों का कहना भी है कि शासन की सही नीति न होने के कारण और सही समय पर नीलाम और लोगों को दाम न मिलने के कारण बड़े बड़े हीरों से सीधे बड़े व्यापारियों को मजदूर द्वारा बेच दिया जाता है, जिस कारण से बेशकीमती हीरे जिले से बाहर कालाबाजारी कर दूसरे प्रदेशों में या फिर दूसरे देशों में बेच दिए जाते हैं। वहीं पन्ना की जनता के द्वारा लंबे समय से यह मांग की गई है कि हीरे की कालाबाजारी को रोकने के लिए शासन स्तर पर सख्त नीति तैयार होनी चाहिए, ताकि बड़े और बेशकीमती हीरे पन्ना शहर से बाहर न जा सके और हीरा कार्यालय में जमा होकर नीलाम किए जाए और पन्ना की पहचान को देश दुनिया में बढ़ाया जाए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में इस बार बनी और पन्ना विधानसभा के विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को कैबिनेट मंत्री के रूप में जब खनिज मंत्री बनाया गया, तब पन्ना के लोगों में इस बात की उम्मीद बनी कि अब हीरे को लेकर जल्द ही सशक्त और मजबूत कदम उठाए जाएंगे। लेकिन लगभग 2 साल से भी अधिक का समय हो जाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और जिले में हीरा माफियाओं का दबदबा और बढ़ गया और दिन दहाड़े शासन को चुनौती देते हुए मशीनों से उत्खनन कर बेशकीमती उज्जवल किस्म के हीरे एक दूसरे देशों व राज्यों प्रशासन की नाक पर बेचे जा रहे हैं और जिले के कुछ छोटे मोटे हीरो को जमा कर झूठी वाहवाही लूटी जा रही है। यहाँ खदानें चल रही हैं, कैसी खदानें चल रही हैं? खदानें चल रही है, यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं, मशीन से खदानें खुद रही है। लगभग कितनी मशीनें चल रही होंगी? मेरे अंदाज से 9-10 मशीनें चल रही है। कहाँ के लोग खदान खोदने आते हैं? सब बाहर के हैं। यहाँ से निकलने वाला हीरा जो है वो कहाँ जाता है, कौन ले जाता है? यहीं के आसपास के लोकल व्यापारी लोग ले जाते हैं। बाहर के व्यापारी भी बाहर के व्यापारी भी इन्वॉल्व है, यहाँ से लेते हैं, फिर ये उससे टच होते हैं। ये जो ज़मीनें हैं ये प्राइवेट ज़मीनें हैं और कौन बड़ी मात्रा में खनन हो रहा है, कौन कर रहा है? ये सब है इधर आसपास के ही है, बाहर के भी हैं कुछ, और ये खेत जैसे इधर कोरी लोग हो गए, गोंड लोग हो गए, ये लोग बाहर के आदमी एक खदान का मुआवजा देते हैं और फिर खदान खोद लेते हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है इससे कि नहीं? नहीं, रोजगार कहाँ से मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है। बाहर सब मशीन से खुदवाते हैं, सब मशीनी, आज पहले हाथ से खोदते थे सब, अब सब मशीनरी हो गया है, तो इधर रोजगार कैसे मिलेगा? यहाँ का जो बड़ा बड़ा हीरा है वो सब बाहर मार्केटिंग के लिए जाता है? हाँ, बाहर का लोकल व्यापारी लोग तो ले नहीं पाएंगे, इसलिए बाहर ही जाता है। सर, पन्ना हीरे की पहचान है और हीरे को लेकर अभी तक क्या नई नीति सरकार की आई है और कितना रेवेन्यू जनरेट हो चुका है हीरे से? अभी हमने पिछले महीने
ऑक्शन कराया था, जिसमें से 2,71,00,000 रुपये प्राप्त हुए थे, जिसमें 154 नग हीरे रखे गए थे। पुनः नीलामी करेंगे और तदुपरांत ही अपन बता सकेंगे कि कितना राजस्व प्राप्त हुआ। सर, हीरे की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि बृजपुर में जानकारी प्राप्त हुई कि बड़े मात्रा में मशीनें चल रही हैं और मशीनों से उत्खनन हो रहा है हीरे को। ये मशीनों की परमिशन तो नहीं है, जो हमारे द्वारा पट्टे जारी किए जाते हैं डायमंड ऑफिस के द्वारा, उनमें मशीनों की परमिशन नहीं है, लेकिन आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है तो एक एक मशीन पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, वर्तमान में ऐसी कौन सी सरकार नई पॉलिसीज बना रही है जिससे हीरे लोग सहज रूप से आपके पास आकर सबमिट करें और क्या उन्हें प्रॉफिट मिलता है? यह शासन से संबंधित विषय है, और लेकिन हमारे द्वारा जिला स्तर पर पट्टे जारी करके और लोगों को जागरूक किया जाता है कि हीरे ज़्यादा से ज़्यादा जमा करें, ताकि नीलामी में उनको अच्छी से अच्छी रकम मिल सके, बीच में बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़े, जिससे उनका व्यक्तिगत रूप से नुकसान नहीं होगा। अगर हीरे जमा करेंगे तो नियमानुसार पारदर्शी तरीके से उनकी नीलामी की जाएगी और जो भी राजस्व होगा वो काट करके शेष पैसा उनके खाते में जमा किया जाएगा।